हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि अगर हम सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स हमारे पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हमने एक सर्कल लिया है और इस सर्कल में हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये सर्कल का डायमीटर है और इस डायमीटर को हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, पी और Q ये हमारा डायमीटर है और P ये डायमीटर का एंड होगा और Q भी डायमीटर का एंड होगा। इन एंड्स पर हम दो टेंजेंट्स ले लेते हैं। पहला टेंजेंट हम ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं AB और दूसरा टेंजेंट ले लेते हैं CD। ठीक है, ये हमने एंड्स पर दो टेंजेंट्स ले लिए। हमें क्या प्रूव करना है कि AB पैरेलल होगा CD के। ठीक, तो पहले आप गिवन लिखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको गिवन ये है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर हम O ले लेते हैं और PQ इस सर्कल का डायमीटर है और इस डायमीटर के एंड्स पर हमने दो टेंजेंट्स AB और CD लिए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम गिवन में ले लेंगे। तो पहले लिखते हैं PQ इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O। ठीक है, PQ क्या है, डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर O है और AB और CD दो टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ डायमीटर PQ। ठीक है, डायमीटर को क्या नाम दिया हमने, PQ। ठीक, ये तो हमने गिवन लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे टू प्रूफ और उसमें लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो ये डायमीटर के एंड्स पर जो टेंजेंट्स हमने लिए हैं AB और CD ये पैरेलल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल होगा CD के। ठीक है, ये प्रूफ हमें करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम प्रूफ लेंगे। तो हम क्या देख सकते हैं इस फिगर में कि जो OP है, OP हमारी इस सर्कल की रेडियस है और AB टेंजेंट है और रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो एंगल बनेगा हमारा ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB, सिंस OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। और क्यों है ये परपेंडिकुलर, तो हमने थ्योरम 10.1 में सीखा था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेंजेंट, रीजन में टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये रीज़न आपको लिख देना है। तो इससे हुआ क्या कि हमारा एंगल OPA इसकी वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OPA इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली OQ हमारी इस सर्कल की रेडियस है और CD टेंजेंट है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस तरफ ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, या आप इधर का भी ले सकते हैं लेकिन हम ये दोनों एंगल लेंगे। ठीक है, तो कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ है, एंगल OQD। और क्या बोलेंगे, OQ परपेंडिकुलर है CD के। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली OQ जो कि रेडियस है परपेंडिकुलर होगी CD के जो कि टेंजेंट है। तो OQ इज़ परपेंडिकुलर टू CD। रीज़न फिर से सेम लिखेंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हमारा कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल OQD। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OQD इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उनको कट कर रही हो इस तरह से, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। और जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो हमारे दो एंगल बनते हैं इस तरह से। जैसे इसे हम एंगल 1 दे दें और इसे 2 दे दें तो ये जो एंगल बने हैं ये इक्वल होते हैं और इन एंगल्स को हम बोलते हैं
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि Z फॉर्म करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये Z बना रहे हैं, और जब Z बनता है ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ये एंगल भी हमारे इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला एंगल जो बन रहा है हमारा, ये 90 डिग्री का बन रहा है। कौन सा एंगल? OPA। और इधर से OQD, ये दोनों ही एंगल हमारे इक्वल निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं और ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन का राइट साइड देखें तो दोनों में 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इनका लेफ्ट साइड भी जो है इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OQD, और ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बनते हैं जब लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस AB इज़ पैरेलल टू CD, क्योंकि ये Z भी बना रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक Z फॉर्म हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है। एक बार और देखें, ये Z बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब AB पैरेलल होगा CD के। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।